अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम मलिक और आप देख रहे हैं आसिम स्पीक्स। आज की वीडियो में मैं जिस मोटिवेशनल कैरेक्टर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी बातें बताऊंगा कि जो बातें आप पहले उसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी पैदाइश से। 1942 में वो पैदा हुए। पेंसिल्वानिया में पैदा होने वाले उस शख्स ने जब अपनी स्कूलिंग का आगाज़ किया तो घर के हालात बहुत तंग थे और उन तंग हालातों की वजह से उसने क्या करना शुरू किया, उसने स्कूल की सफाई करनी शुरू कर दी। स्कूल की खिड़कियां, स्कूल के दरवाजे, ये सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद उसको जो उससे उजरत मिलती उससे वो अपनी पढ़ाई का खर्चा पूरा करता। वो अपनी पढ़ाई के बारे में बड़ा कॉन्शियस था। उसको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक़ था। अपने स्कूल लेवल पर, कॉलेज के लेवल पर उसने नुमाइंदगी की और फुटबॉल खेला। फुटबॉल भी खेला और उन्होंने अपने आप को सपोर्ट करने के लिए वो जो काम मैंने आपको बताया सफाई का काम, वो सफाई का काम भी करता रहा। लेकिन किसको मालूम था कि ये शख्स आगे जाके क्या करने वाला है। उसकी जद्दोजहद ऐसे ही चलती रही और उसने लॉ की डिग्री मुकम्मल कर ली। लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद किसी लॉ फर्म में काम करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे तक उस लॉ फर्म में उसने काम किया और वहाँ पे काम करने के बाद उसने ये सोचा कि मुझे अपनी लॉ फर्म बनानी चाहिए। फिर उसने अपनी लॉ फर्म बनाई और वहाँ पे काम करता रहा और साथ साथ उसने पॉलिटिक्स में, सियासत में आने का फ़ैसला कर लिया। जब उसने सियासत में आने का फ़ैसला किया तो सियासत का ये जो रास्ता था वो बड़ा दुश्वार गुजार था और उसने उस रास्ते पर गुजरने का फ़ैसला कर लिया, उस पर चलने का फ़ैसला कर लिया। नाज़रीन, मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ उसने बड़ी मेहनत की, सियासी मैदान में भी उसने बहुत मेहनत की और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार वो इस मुकाम पर पहुँच गया कि वो अमेरिका का कम उम्र तरीन सेनेटर मुंतखब हुआ। जी हाँ नाजरीन, कम उम्र, पहला कम उम्र तरीन सेनेटर मुंतखब होने का एजाज़ उसके पास गया। लेकिन वो सेनेटर तो मुंतखब हो गया, लेकिन उसकी ज़िंदगी ने एक ऐसा टर्न लिया कि उसके लिए बड़ी मुश्किलात सामने आ गई। उसके सामने बहुत सी मुश्किलात आ गई। वो क्या, ऐसा क्या टर्न था, ऐसा कौन सा मोड़ था? तो ऐसा मोड़ था एक कार हादसा। एक कार हादसे ने उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी। एक ऐसा कार हादसा जिसने उसकी बीवी और उसकी बेटी की जान ले ली। नाज़रीन, उसकी बीवी और बेटी की जान जाने के बाद उसका बेटा भी मफलूज हो गया, वो भी हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। अब जब बेटा भी उधर हॉस्पिटल में दाखिल था, बीवी की डेथ का भी अफसोस था और साथ साथ वो हलफ बर्दारी का दिन भी आ गया। तो नाज़रीन, वो वाहिद शख्स है जिसने हॉस्पिटल में हलफ बर्दारी की तकरीब में हिस्सा लिया और सेनेटर का हलफ हॉस्पिटल में उठाया। उसके बाद आगे कामयाबियों का सिलसिला चलता रहा, मुश्किलें भी आती रहीं। सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया लेकिन नाकाम हुए और नाकाम होने के बाद फिर उसने फ़ैसला किया कि मैं आइंदा से सदारती इंतखाब नहीं लड़ूंगा। लेकिन फिर लोगों ने, उनके चाहने वालों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने उनको सेलेक्ट किया और उसे सदारती इंतखाबात के लिए तैयार किया। सेनेट में जब उसने इलेक्शन विन किया था, जब वो सेनेटर बने थे, तो सेनेटर बनने के बाद वो इलेक्शन जो उसने विन किया था वो एक मजबूत कैंडिडेट था जिसके खिलाफ उसने इलेक्शन विन किया था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इलेक्शन विन कर सकता है। फिर उसके बाद वो अमेरिका के सदर बराक हुसैन ओबामा उसके नायब सदर के तौर पर मुंतखब हो गए। जी तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था जो बाइडन की। जो बाइडन मौजूदा अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं और जो बाइडन के बारे में मैं ये बातें आपको, ऐसी बातें बता रहा था जो कि पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। जो बाइडन के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो बाइडन जो है उनको गाड़ियों का बहुत शौक़ है। जो बाइडन वाहिद ऐसे सदर हैं जिन्होंने, जब वो पार्लियामेंट का हिस्सा बने थे, पहली दफ़ा जब वो सेनेटर मुंतखब हुए थे, तो तब उन्होंने अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब वो हॉस्पिटल में अटेंड की थी। हॉस्पिटल में उन्होंने हल्फ उठाया था। उनको गाड़ियों का बहुत शौक़ है। उनके पास जर्मन शेफर्ड कुत्ते हैं जिनके साथ वो अक्सर वॉक करते हैं। और जो बाइडन के बारे में ये भी मशहूर है कि जो बाइडन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से तल्ख हालात का सामना किया है और तल्ख हालात के बाद वो आखिरकार सदर बनने में कामयाब हुए हैं। आज की वीडियो जो है, हमें इससे ये सबक मिलता है कि अगर हमने किसी मुकाम पे पहुंचना है, अगर हमने कोई मुकाम हासिल करना है, तो उसके लिए हमें अपनी मुश्किलों को भुलाते हुए, अपनी परेशानियों को भुलाते हुए
हमें सिर्फ और सिर्फ हमें मेहनत करनी है, और मेहनत ही वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बड़ी मोटिवेशनल साबित होगी। अगर आज की वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल साबित होती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस बने, आप हमारे चैनल का हिस्सा नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नई आने वाली मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लेके आएंगी। मुझे आसिम अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।